तो प्यारे छात्रों, अब हम लोग एक नए प्रकार के वाक्य को अनुवाद करना सीखेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। इस उदाहरण में यदि आप एक भी वाक्य का अनुवाद करना सीख लेते हैं तो ऐसे ऐसे कोई भी वाक्य आए, आप उसको बहुत ही आसानी से अनुवाद कर लेंगे। और यहाँ पर जो वाक्य दिए गए हैं, पहले ज़रा हम लोग इसको एक बार पढ़ लेते हैं। जैसे, यदि तुम पढ़ोगे तो आईएएस बनोगे। यदि तुम स्कूल जाओगे तो शिक्षा प्राप्त करोगे। यदि तुम हैदराबाद जाओगे तो चार मीनार देखोगे। यदि तुम दवा खाओगे तो ठीक हो जाओगे। यदि तुम कार से जाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे। इन सभी 5 वाक्यों में आप देख रहे होंगे कि एक प्रकार की शर्त दिखाई दे रही होगी। तो ऐसे वाक्य जिसमें शर्त का ज्ञान हो, ऐसे वाक्यों को शर्त सूचक वाक्य कहते हैं। ये सभी के सभी वाक्य शर्त सूचक हैं। इसमें आप देख रहे होंगे, पहला जैसे उदाहरण है, यदि तुम पढ़ोगे तो आईएएस बनोगे। अब कंडीशन आईएएस बनने की क्या है, शर्त क्या है? यदि तुम पढ़ोगे। उसी प्रकार नंबर 2 में देख सकते हैं, यदि तुम स्कूल जाओगे तो शिक्षा प्राप्त करोगे। तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या कंडीशन है, क्या शर्त है? यदि तुम स्कूल जाओगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि शर्त सूचक वाक्य किसे कहते हैं। तो आज हम लोग ऐसे ही वाक्यों का अनुवाद करना सीखेंगे। इसमें आप देख रहे होंगे ये भी कि जो पहला हिस्सा है वह आपको भविष्य काल में, हालांकि दोनों वाक्य आपको भविष्य काल में दिख रहे हैं, लेकिन इसका जब हम लोग अनुवाद करेंगे तो थोड़ा सा नियम में परिवर्तन हो जाता है। तो नियम को और उसमें क्या परिवर्तन हो जाता है, चलिए हम लोग सीखते हैं, ताकि एक अनुवाद को आप सीखेंगे तो उसके बाद मिलते जुलते आप हजारों वाक्यों को आसानी से अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं। तो चलिए अब नियम को सीखते हैं। तो चलिए अब हम लोग नियम की बात करते हैं। नियम को भी हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं। यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो सफलता पाओगे। यहाँ पर तो आप समझ ही गए होंगे, शर्त सूचक वाक्य है। सफलता पाने के लिए क्या शर्त है? कठिन परिश्रम। तो इसको हम लोगों ने अनुवाद किया है, इफ़ यू वर्क हार्ड, कॉमा, यू विल गेट सक्सेस। आप इसमें देख रहे होंगे कि यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, तो इसका अनुवाद यह किया गया है कि इफ़ यू वर्क हार्ड। यह प्रेजेंट टेंस में बनाया गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो याद रखें कि जो पहला वाक्य है, पहला भाग है जिसमें यदि शब्द लगा हुआ है, उसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। और दूसरा भाग, तो सफलता पाओगे, यू विल गेट सक्सेस। अब यहाँ पर यह भी आपको सीखने और जानने की ज़रूरत है कि तो की अंग्रेजी हम लोग कुछ भी नहीं लगाते हैं। तो के लिए केवल कामा लगा देते हैं और हम लोगों का काम हो जाता है। तो इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, इसका हिंदी अनुवाद होता है, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो सफलता पाओगे। तो याद रखेंगे, यदि वाला हिस्सा प्रेजेंट टेंस में होता है और जो दूसरा हिस्सा होता है वह फ्यूचर टेंस में होता है। एक और उदाहरण की बात कर लेते हैं हम लोग। यदि मैं गाजीपुर जाऊंगा तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा देखूंगा। अब इसका अनुवाद देखते हैं हम लोग हैं, इफ़ आई गो टू गाजीपुर। अब देखिए यहाँ पर इफ़ आई गो टू गाजीपुर, इसका मतलब हिंदी में यह हो रहा है, यदि मैं गाजीपुर जाऊंगा। भले इसमें विल नहीं लगा है तो क्या हुआ, क्योंकि पहले वाले हिस्से को हम लोगों को प्रेजेंट टेंस में बनाना है, यह एक नियम है। और दूसरा हिस्सा देख रहे होंगे कि आई विल विजिट लॉर्ड कॉर्नवालिस टूम। हम अर्थात मैं लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा देखूंगा। तो बस इतना ही नियम है। बस आपको यह ध्यान देना है, यदि वाला हिस्सा सदैव प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे और दूसरा हिस्सा हमेशा फ्यूचर टेंस में बनाएंगे, और तो के अंग्रेजी के लिए आप केवल कामा लगाएंगे। तो हम लोगों ने सीखा, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफलता पाओगे। और दूसरा हम लोगों ने सीखा, इफ़ आई गो टू गाजीपुर आई विल विजिट लॉर्ड कॉर्नवालिस टूम। यदि मैं गाजीपुर जाता हूँ तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का टूम अर्थात मकबरा देखूँगा। तो बस इसी आधार पर आपको वाक्य
अंग्रेजी में अनुवाद करना है। शर्त सूचक वाक्य ऐसे ही होते हैं। तो जो पहले मैंने आपको 5 उदाहरण दिए हैं, किसी भी एक उदाहरण को आप अनुवाद करके भेजें और यह बतलाएगा कि आप अभ्यास कर रहे हैं। और यदि आपने एक भी अनुवाद का अनुवाद कर लिया और वह सही रहा, तो इसका मतलब कि शर्त सूचक वाक्यों को अनुवाद करना आप सीख चुके हैं। तो देर न करें, जल्दी करें, एक भेजें और अपनी गुणवत्ता का प्रदर्शन करें। धन्यवाद।